आज हम मौद्रिक नीति करने वाले हैं, यानी मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी देश का सेंट्रल बैंक यानी केंद्रीय बैंक मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए और साथ में सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करने के लिए, यानी मुद्रा आपूर्ति को कंट्रोल करने के लिए, साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ सस्टेनेबल रहे, फ्लक्चुएट ना करे, इन दो मोटिव्स को अचीव करने के लिए सेंट्रल बैंक जिस पॉलिसी को अपनाएगा उसको हम मॉनेटरी पॉलिसी कहेंगे। अब मॉनेटरी पॉलिसी दो तरह की होना पॉसिबल है। वो कॉन्ट्रैक्शनरी भी हो सकता है, वो एक्सपेंशनरी भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। अब मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर किस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स आ सकते हैं, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इसमें मेजरली जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। या तो वो क्वांटिटेटिव होगा यानी मात्रात्मक होगा, या फिर वो क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक होगा। तो ऐसे मेजर्स जो टोटल कितना वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट दिया जा सकेगा, 100 करोड़ दिया जा सकेगा, 150 करोड़ दिया जा सकेगा, अगर ऐसे मेजर्स हैं जहाँ पे आप क्रेडिट के वॉल्यूम को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, उसको हम क्वांटिटेटिव मेजर कहेंगे। जहाँ पे आरबीआई क्वांटिटी को कंट्रोल करेगा कि कितना क्रेडिट जाए लोगों के पास, तो उसको हम क्वांटिटेटिव मेजर कहते हैं। दूसरा होता है क्वालिटेटिव मेजर, जहाँ पे ये कोशिश की जाती है कि पैसा किस डायरेक्शन में जाए, क्रेडिट मिले तो सही पर किस सेक्टर को ज़्यादा मिले, और किस सेक्टर पे हम एक वो कर देंगे, लिमिट तय कर देंगे कि इससे ज़्यादा ना मिले। क्वांटिटी की बात करेंगे कि कितना क्रेडिट दिया जाए तो हम क्वांटिटेटिव मेजर कहते हैं, मात्रात्मक मेजर कहते हैं। अगर हम बात करें किस उसका फ्लो क्या होगा, क्रेडिट का फ्लो क्या होगा, किस सेक्टर को ज़्यादा दिया जाए, किस सेक्टर को कम दिया जाए, कितना ज़्यादा कितना कम, जब ऐसी बातें करेंगे तो उसको हम क्वालिटेटिव मेजर के अंदर डालते हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि सरकार किस सेक्टर को ज़्यादा प्रमोट करना चाह रही है। अब इसमें है क्वांटिटेटिव टूल्स के अंदर आ जाता है कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, तो कैश रिजर्व रेशो CRR फुल फॉर्म पूछा जाता है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, इसका भी फुल फॉर्म SLR करके पूछते हैं, तो हमें फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। CRR का क्या फुल फॉर्म है, SLR का क्या फुल फॉर्म है, ये सब, और बाकी सबका मीनिंग हम देखते हैं। इसमें पहली चीज है क्वांटिटेटिव मेजर्स के अंदर आएगा क्या क्या। क्वांटिटेटिव इज डन, क्वालिटेटिव मेजर्स के अंदर क्या क्या आएगा, गुणात्मक मेजर्स के अंदर क्या क्या आएगा। तो इसके अंदर पहली चीज आती है फिक्सिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट, यानी सीमांत आवश्यकता को फिक्स कर देना। फिर है क्रेडिट राशनिंग, फिर है मॉरल सुएजन जिसको नैतिक प्रभाव कहा जाता है, फिर आता है डायरेक्ट एक्शन। अब लीगल रिजर्व रेशो जो होता है LRR, इसका भी फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इसके अंदर दो चीजें आती हैं। इसके अंदर एक तो आता है CRR यानी कैश रिजर्व रेशो, दूसरा आता है SLR यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। CRR का मतलब होता है कमर्शियल बैंक्स के पास में जो डिपॉजिट्स हैं, उसके पास में जितने डिपॉजिट्स आए, उस डिपॉजिट का एक सर्टेन परसेंटेज जो कमर्शियल बैंक हैं उसको RBI के पास में रखवाना पड़ेगा। उसको वो पैसा RBI के पास में रखवाना पड़ेगा, जितना उसके पास डिपॉजिट आया उसका एक सर्टेन परसेंटेज जो RBI खुद तय करेगा, वो कमर्शियल बैंक को, वाणिज्यिक बैंक्स को केंद्रीय बैंक के पास में रखवाना पड़ेगा। इसके अलावा जो कमर्शियल बैंक होते हैं उनके पास में जो डिपॉजिट्स आते हैं, उस डिपॉजिट का थोड़ा सा पैसा उनको अपने पास में भी रखना पड़ता है, अपने पास में रखना पड़ता है, जिसको वो लोन के फॉर्म में नहीं दे सकते। तो डिपॉजिट्स आ गए, डिपॉजिट्स का थोड़ा पैसा RBI के पास में रखवाया जाएगा, डिपॉजिट्स का थोड़ा पैसा खुद के पास में रखना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा। जो उसके बाद जो बच गया उसको लोन के फॉर्म में दिया जा सकेगा। तो जो खुद के पास में रखते हैं वो लिक्विड एसेट्स में क्या क्या आ जाता है, कैश के फॉर्म में भी रखा जा सकता है, गोल्ड के फॉर्म में रखा जा सकता है, या अप्रूव्ड गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज होती हैं, अप्रूव्ड सिक्योरिटीज है, उसके फॉर्म में भी रखा जा सकता है। अब ये मेंटेन करना ही पड़ेगा। कमर्शियल बैंक्स के लिए ये लीगल बाइंडिंग है, उनको ये रेशोज मेंटेन करने ही पड़ेंगे।
इस वजह से इन दोनों रेशियोज को हम लीगल रिजर्व रेशियो के अंदर रखते हैं। ये दोनों रेशियोज हर बैंक को मेंटेन करना ही पड़ेगा, जो भी आरबीआई तय कर देगा उतना। ओके, अब है नेक्स्ट चीज बैंक रेट एंड रेपो रेट। बैंक रेट रेपो रेट का मतलब होता है जब कमर्शियल बैंक लोन लेगा, वाणिज्यिक बैंक जब लोन लेगा आरबीआई से। अब लोन कैसा लेगा, ठीक है, कमर्शियल बैंक है, आरबीआई है, कमर्शियल बैंक को आरबीआई से लोन चाहिए। अब अगर वो लोन छोटे पीरियड के लिए चाहिए कंपैरेटिवली, तो जो रेट उसको चुकाना पड़ेगा, ठीक है, इसको लोन मिल रहा है, जिसको लोन मिलेगा उसको अमाउंट तो देना ही पड़ता है वापस, साथ में थोड़ा इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। तो जितना उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा शॉर्ट टर्म लोन पे, उसको हम रेपो रेट कहते हैं। ये कंपैरेटिवली छोटे पीरियड के लिए लिया जाता है और ये कंपैरेटिवली थोड़ा बड़े पीरियड के लिए लिया जाता है। जब ये लोन लिया जाता है तो इसके बदले में जो कमर्शियल बैंक है उसको कुछ ना कुछ गिरवी रखवाना पड़ेगा आरबीआई के पास में, कुछ ना कुछ गिरवी रखवाना पड़ेगा आरबीआई के पास में। अब वो सिक्योरिटी के फॉर्म में हो सकता है, जो सामान गिरवी रखवाए सिक्योरिटीज हो सकता है, बॉन्ड हो सकता है, कोई अग्रीमेंट हो सकता है, ठीक है, ऐसा कुछ भी, या कोलैटरल हो सकता है, कुछ भी उसे गिरवी रखवाना पड़ेगा। पर बैंक रेट, इसके लिए जो लोन मिलता है जो थोड़ा सा बड़े पीरियड के लिए होता है, तो जो लोन कमर्शियल बैंक को बैंक रेट पे मिलता है उसके लिए उनको कोई ऐसी चीज रिक्वायर्ड नहीं होती, ऐसा कुछ भी गिरवी नहीं रखवाना पड़ता। तो ये दो लोन्स हैं, ठीक है, दो तरीके के। अब है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है जब आरबीआई यानी केंद्रीय बैंक लोन ले वाणिज्यिक बैंक से, कमर्शियल बैंक से, तो केंद्रीय बैंक लोन का अमाउंट तो वापस करेगा ही करेगा, साथ में केंद्रीय बैंक जो इंटरेस्ट चुकाएगा उस इंटरेस्ट को रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। तो जब केंद्रीय बैंक कमर्शियल बैंक से लोन लेगा तो केंद्रीय बैंक कमर्शियल बैंक को एक रेट ऑफ इंटरेस्ट चुकाएगा जिसको रिवर्स रेपो रेट कहा जाएगा। इसके बाद में है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस या खुले बाजार की क्रियाएं कहते हैं इसको। इसका मतलब होता है कि जब आरबीआई यानी केंद्रीय बैंक सिक्योरिटीज को, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदे या बेचे, आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को या तो कमर्शियल बैंक को बेच दे या कमर्शियल बैंक से खरीद ले, इस काम को ओपन मार्केट ऑपरेशन या खुले बाजार की क्रियाएं कहा जाएगा, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल कब कैसे होता है उसको हम बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ मीनिंग देख रहे हैं, हर चीज का मीनिंग समझ लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट उसमें इसको समझेंगे कि एक्सेस डिमांड के सिचुएशन में क्या किया जाएगा, डेफिशिएंट डिमांड के सिचुएशन में क्या किया जाएगा, कब खरीदेगा कब बेचेगा, इसको हम डिटेल में बाद में करेंगे, अभी सिर्फ मीनिंग देख रहे हैं। तो जब केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को या तो खरीद ले कमर्शियल बैंक से या तो उनको बेच दे मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, तो फिर हम बोलते हैं ये क्या हो जाएगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसके बाद है, अब आ रहा है क्वालिटेटिव वाला। तो क्वालिटेटिव वाला पहला है मार्जिन रिक्वायरमेंट यानी सीमांत आवश्यकता। सीमांत आवश्यकता का मतलब होता है जब हम लोग बैंक के पास में जाएं बैंक से लोन लेने के लिए, तो बैंक हमको लोन तो दे देता है। अगर हम बैंक के पास गए और हमें 1 लाख रुपए का लोन चाहिए था तो बैंक हमको लोन दे देगा, पर वो उस लोन के बदले में कुछ सामान गिरवी रखवाएगा हमसे, कोई चीज़ गिरवी रखवाएगा हमसे, जिसको हम कोलैटरल कहते हैं। अब जो सामान गिरवी रखवाया जाता है हमसे, उसका वैल्यू जितना हमको लोन दिया गया उस वैल्यू से ज़्यादा होता है। तो अगर हम मान लें कि हम बैंक के पास गए, हमको बैंक से 1 लाख रुपए का लोन चाहिए था और बैंक ने हमको बोला इस 1 लाख रुपए के लिए आपको 1,20,000 के आसपास का कुछ सामान कोलैटरल के फॉर्म में रखवाना पड़ेगा। तो अब मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना हुआ, इन दोनों का डिफरेंस। हमें मिला 1 लाख, हमने रखवाया 1,20,000 का सामान, तो ये जो 20,000 है एक्स्ट्रा
वो हमारी मार्जिन रिक्वायरमेंट है, सीमांत आवश्यकता है। अब आरबीआई इसको भी तय कर देगा और इसको तय करके फिर वही काम होगा, डिपेंड करेगा कि वो इसको बढ़ाएगा या कम करेगा। वो डिपेंड करेगा अलग अलग सिचुएशन पे कि आरबीआई को मनी सप्लाई को बढ़ाना है या कम करना है, उसको हम बाद में देखेंगे, अभी बस मीनिंग देख रहे हैं। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब जितना लोन हमको कमर्शियल बैंक से मिला और उसके बदले में जिस वैल्यू का सामान गिरवी रखवाना पड़ा, उनके बीच का डिफरेंस। इसके बाद है क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट राशनिंग का मतलब होता है जब कुछ पर्पस के लिए फिक्स कर दिया जाए कि इस पर्पस के लिए इससे ऊपर लोन नहीं दिया जाएगा, और वो लिमिट फिर माननी पड़ती है कमर्शियल बैंक को। आरबीआई ने एक लिमिट तय कर दी कि इस लिमिट से ऊपर इस पर्पस के लिए लोन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि फिर वो चाहता है कि किसी और पर्पस के लिए लोन दिया जाए। अगर आरबीआई चाहेगा एग्रीकल्चरल सेक्टर को प्रमोट किया जाए, तो वो किसी और सेक्टर पे बोल देगा कि इतना ही, इससे ऊपर आप लोन इस पर्पस के लिए नहीं देंगे। अब वो जब बैंक, कमर्शियल बैंक उस पर्पस के लिए उस सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा लोन नहीं दे पाएगा, तो फिर वो कहीं तो देगा ना। तो एग्रीकल्चरल सेक्टर इस तरह से प्रमोट हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि आरबीआई चाहता क्या है, उस बेसिस पे वो कई बार कुछ सेक्टर्स के लिए ऐसी लिमिटेशन तय कर देता है कि इस पर्पस के लिए इससे ज़्यादा लोन नहीं दिया जा सकता। इसके बाद है मॉरल स्वेजन। मॉरल स्वेजन यानी नैतिक प्रभाव। इसका मतलब होता है जब आरबीआई एक तरह से कोई सजेशन देगा, आरबीआई कोई गाइडलाइंस या कोई बहुत ज़्यादा डायरेक्शंस नहीं दे रहा कि आपको ये करना पड़ेगा। जब आरबीआई सजेशन सा दे कमर्शियल बैंक को कि आप इस तरह से काम कीजिए ताकि हमारी मॉनेटरी पॉलिसी जो हमने सोची है इस बार मनी सप्लाई के साथ जो करना चाह रहे हैं हम उसको अचीव कर पाएँ, इकोनॉमिक ग्रोथ को हम सस्टेनेबल रख सके, तो इसके लिए आप ऐसा कुछ करिए, जब सजेशन दे। पर अगर सेंट्रल बैंक, अगर कमर्शियल बैंक ऐसा ना करे, तो आरबीआई कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेने वाला है। ये बस नैतिक प्रभाव है कि अगर करे तो अच्छी बात होगी। तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाने की कोशिश करेंगे कमर्शियल बैंक को कि हमारे ये टारगेट्स हैं, हम ये सब अचीव करना चाह रहे हैं, तो आप ये सब करिए, सजेशन। ठीक है, नहीं करेगा तो कुछ होगा नहीं अगेंस्ट में। अब ये है लास्ट, ये है डायरेक्ट एक्शन। तो डायरेक्ट एक्शन का मतलब होता है जब आरबीआई ने बैंक्स को एक्चुअली कुछ डायरेक्शंस दी हो, कुछ कहा हो करने को कि आपको ये करना पड़ेगा, इतना एसएलआर मेंटेन करना होगा, इतना सीआरआर मेंटेन करना होगा, या कोई और डायरेक्शन। तो ऐसी कुछ डायरेक्शंस अगर केंद्रीय बैंक ने, सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक्स यानी वाणिज्यिक बैंक्स को दी है, और वाणिज्यिक बैंक्स अगर उस चीज को फॉलो ना करें, तो फिर वो प्रॉब्लम है, क्योंकि ये कोई सजेशन नहीं है, वो लीगल बाइंडिंग है। तो अगर कमर्शियल बैंक इन चीज़ों को फॉलो ना करे, तो उस सिचुएशन में जो केंद्रीय बैंक है, जो हमारे देश में आरबीआई है, वो कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता है। फिर वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा और वो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि बोल दे कि आपको लोन नहीं दिया जाएगा, सेंट्रल बैंक उसको लोन कम देने लगे, या कोई भी और एक्शन, और बहुत एक्सट्रीम एक्शन होगा तो बैंक बंद भी करवाया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर ऐसा स्टेप बहुत ज़्यादा लिया नहीं जाता कि बैंक बंद करा देंगे, बट स्टिल स्ट्रिक्ट एक्शंस लिया जा सकता है कुछ चीज़ों के लिए जो डायरेक्शंस आरबीआई ने दी थी, और अगर कमर्शियल बैंक ने, वाणिज्यिक बैंक्स ने उनको नहीं फॉलो किया, तो कुछ चीज़ों के लिए डायरेक्ट एक्शन पॉसिबल है। तो बस इतना ही है, बस मीनिंग किया है हमने। अब हम मीनिंग समझ जाएंगे तो हम खुद से बता पाएंगे कि किस सिचुएशन में आरबीआई क्या करेगा। इसको नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे।